हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये आपके लिए मैं समझता हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हम आपको इसके माध्यम से, इसके द्वारा। और वो ये है कि आप में से बहुतों ने ये सुना भी होगा कि खरमास, मलमास। खरमास क्या होता है? खरमास होता है वो समय कि जिस समय में हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता खरमास के दौरान, जब खरमास का समय चल रहा होता है। खरमास बोलें या मलमास, एक ही बात है। उस समय अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, ये सब बंद हो जाते हैं। तो आपको बताएंगे कि खरमास कब से कब तक है। देखिए, सूर्यदेव जो हैं, दिनांक 14 मार्च 2022 दिन सोमवार रात्रि 12:15 पर अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और ये इस राशि में 13 अप्रैल 2022 तक बने रहेंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जब ये सूर्यदेव आएंगे 14 मार्च को अपनी मित्र राशि मीन में रात्रि 12:15 पर, तभी से खरमास आरंभ हो जाएगा साथियों। और जब तक ये इस राशि में रहेंगे, मीन राशि में, 13 अप्रैल 2022 तक, तब तक खरमास बना रहेगा। ये समय अवधि है खरमास की। अब क्योंकि जब ये मीन राशि में आएंगे जिस दिन 14 मार्च को, तो उस दिन मीन संक्रांत भी बोला जाता है। ऐसा शास्त्रों में कथन है कि उस दिन अगर किसी पवित्र नदी में, गंगा जैसी नदी में जाकर के अगर स्नान किया जाए और वहाँ पर पूजा अर्चना की जाए, दान किया जाए, तो वो बहुत पुण्य उसका प्राप्त होता है, व्यक्ति को बहुत पुण्य प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे आपसे खरमास के विषय में, बताएंगे कि खरमास क्या है, कौन कौन से शुभ कार्य नहीं मतलब किए जाते हैं। वैसे तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, छोटा हो या बड़ा हो। अब आपसे इसकी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं हम। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको खरमास को लेकर के कि ये खरमास क्यों होता है। देखिए, ये खरमास जो है, अभी मैंने खरमास की चर्चा आरंभ करने से पहले सूर्यदेव के विषय में बताया आपको कि वो मीन राशि में जा रहे हैं और 13 अप्रैल तक रहेंगे, तब तक खरमास रहेगा। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये सूर्यदेव का खरमास या फिर मलमास से क्या रिलेशन है। साथियों, ऐसा है कि ये मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और उनकी दो राशियां हैं गुरु बृहस्पति की, एक धनु है, एक मीन राशि है। तो जब ये गुरु के घर में जाते हैं, गुरु की राशि में जाते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं इनके गुरु हैं, तो ये पूर्ण रूप से उनकी सेवा में लीन रहते हैं। तो उस अवधि को खरमास कहा जाता है। दूसरी एक कथा ये भी है इसको लेकर के कि क्योंकि सूर्यदेव जो है वो तो परिक्रमा करते रहते हैं अपने साथ घोड़ों के रथ पर, और क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो परिक्रमा करते हैं तो ऐसा होने से घोड़े भी थक जाते हैं। तो जब वो थक गए, तो एक जगह उनको सूर्यदेव ने, कहीं तालाब मिल गया तो उसमें वहाँ कि भाई चलो यहाँ ये रेस्ट कर लेंगे, आराम भी कर लेंगे, पानी वगैरह पी लेंगे। तो वहाँ उन्होंने खोल के रथ से और वहाँ उनको तालाब के किनारे बैठा दिया, खड़ा कर दिया। किस्मत से वहाँ दो गधे भी थे, दिखाई दे गए। सूर्यदेव ने सोचा कि भाई रुकना तो है नहीं, क्योंकि परिक्रमा करते रहना, अगर रुक गए तो जनजीवन रुक जाएगा धरती पर। सूर्यदेव अगर रुक गए तो जनजीवन ठप। तो इसलिए उन्होंने ये सोच करके कि चलो भाई ये घोड़े जो हैं जब तक रेस्ट कर लेंगे, मैं जो है वो गधों को, इसमें दो गधे थे, अब कहाँ गधे और कहाँ घोड़े, उनका जो रेस है, जो घोड़ों की जो वो ज़्यादा अधिक होती है, गधे कहाँ भाग पाते हैं, तो गति जो है वो बहुत कम हो गई रथ की।
तो बाद में फिर जब वो उन्होंने आराम कर लिया, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने जब उनको लगाया दोबारा गधों को निकाल करके, घोड़ों को, तब वो फिर दोबारा से। तो जितनी अवधि तक ये गधे रहे उतनी अवधि को खरमास कहा जाता है। ये स्थिति रहती है। और दूसरी बात आपको ये भी बता दें इसके साथ साथ कि खरमास जो कहलाता है वो इसीलिए कहलाता है कि संस्कृत में खर का मतलब है गधे। संस्कृत में खर को मतलब गधों को खर कहते हैं, इसीलिए ये खरमास कहलाता है। अब देखिए, खरमास के महीनों को शास्त्रों में मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया है सब समय अवधि को खरमास की, और इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की तो बिल्कुल मनाही ही है हमारे शास्त्रों में, पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से। साथ ही कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत आवश्यक माना गया है। हिंदू हमारे धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया ही जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। और इस अवधि में सूर्य की चाल का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि उसकी गति बहुत स्लो हो जाती है उनके रथ की। ये खरमास या मलमास वर्ष में 2 बार पड़ता है साथियों। एक जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब से, और दूसरा जब वे मीन राशि में उनका प्रवेश होता है तब से खरमास आरंभ होता है। इस बार मीन राशि में मतलब प्रवेश कर रहे हैं सूर्यदेव 14 तारीख से। और ये दोनों ही राशियां मैंने जैसा आपको कहा भी था कि गुरु बृहस्पति की हैं, वो इसके लॉर्ड हैं। और जब तक सूर्य इन राशियों में रहते हैं खरमास बना रहता है। और इस खरमास की अवधि में मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, स्पष्ट मनाही ही है करने की। खरमास के कुछ आवश्यक नियम हैं साथियों। ऐसी मान्यता है कि खरमास की अवधि में सूर्य की गति, जैसा मैं बताया अभी आपको, कि धीमी हो जाती है बहुत, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते भी हैं तो वो सफल नहीं हो पाता, संपन्न पूरी तरह से नहीं हो पाता, उसके परिणाम पूरी तरीके से नहीं मिल पाते आपको, वो आधा अधूरा कार्य कहलाता है। अब जैसे विवाह होगा, सगाई हो गई, नई जो वधू होती है उसका प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह निर्माण तथा नया व्यापार, नई दुकान आदि कोई खोलना, कोई नया कार्य करना, कोई नई डील किसी के साथ फाइनल कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता। नामकरण, मुंडन, ये भी नहीं काम किए जाते हैं इस समय अवधि में, सब बंद हो जाता है एकदम, सारे शुभ कार्य। खरमास एक ऐसा माह है साथियों जिसमें दान और पुण्य का सर्वाधिक फल प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस महीने में जरूरतमंद तथा गरीबों की अगर आप जितनी अधिक से अधिक मदद करते हैं उसका 100% पुण्य आपको मिलता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इस अवधि में अपनी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन आप सूर्यदेव को जल चढ़ाने का जो नियम है उसको बनाए रखें। नहीं चढ़ाते हैं तो जरूर चढ़ाएं इस अवधि में। और सूर्योदय से पहले स्नान करने की अपनी आदत बनाएं, कम से कम इस समय अवधि में खरमास की, और चढ़ते सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके जो भी मनोकामनाएं हैं, मनवांछित फल हैं, उनकी प्राप्ति आपको होती है। और इस अवधि में गौ का सेवा करना, उसका बहुत विशेष महत्व उसको दिया गया है। इसलिए गायों को गुड़ और हरा चारा अवश्य खिलाएं। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो घर में गाय की मूर्ति या फिर आप गाय की तस्वीर लगा सकते हैं और पूरे माह गाय की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी की भी विशेष कृपा जातक को प्राप्त होती है, व्यक्ति को। इन बातों का भी आपको रखना है विशेष ध्यान। किन बातों का? वैवाहिक कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन, सगाई, तिलक, कोई भी बड़ा शुभ कार्य हो, छोटा बड़ा, अगर उनको करेंगे तो उनके अशुभ फलों की ही प्राप्ति होगी आपको। इस माह लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए और झूठ तक नहीं बोलना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में झूठ बोलने को भी इस अवधि में बहुत बड़ा पाप माना गया है।
मांस, मदिरा आदि जैसे चीज़ों का सेवन बहुत अशुभ फलदायक होता है खर मास के दिनों में। खर मास में भगवान विष्णु जी की पूजा बहुत लाभकारी होती है। माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है सीधे सीधे आपके घर में। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन करना है आपको। अगर या फिर देखिए, भगवान विष्णु हरि की तो पूजा करेंगे तो उसका तो सीधा सीधा शुभ फल प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलेगी साथ साथ। और साथ में अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी अगर आप पाठ करते हैं तो सूर्य देव की भी कृपा आपको मिलेगी, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तुलसी पूजन जरूर करें। कैसे करें? शाम के समय जब समय जो सूरज ढलता है उस समय तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाएं। आपकी जीवन की, आपके पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी और आपको सुख शांति प्राप्त होगी। ये है खर मास के नियम और खर मास का एक तरीके से जानकारी जो हमने आपके साथ अभी शेयर की है। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को बहुत विशेष महत्व देना चाहिए खर मास के समय पर, ये सब बातें हमने अभी आपसे साझा की हैं। साथियों, आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है इसके विषय में, उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके और वे इसका लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर, वो भी आप तक सीधे पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक सीधे पहुँचे, तो फिर आप इस बेल आइकन को जो आप देख पा रहे हैं ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।